आज से पहले हम स्पेस में घूमते एस्टेरॉइड्स को सिर्फ देख सकते थे, उनकी डायरेक्शन और स्पीड का जायज़ा भी ले सकते थे। और अगर कोई एस्टेरॉइड अर्थ की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ये बता सकते थे कि एस्टेरॉइड कब, कहाँ और किस दिन हमसे टकराएगा। इससे ज़्यादा हमारे पास किसी भी चीज़ का इख्तियार नहीं था। लेकिन अब ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार अर्थ को एस्टेरॉइड से बचाने का मैकेनिज़्म प्रैक्टिकली बनाया गया है और नासा ने इस मैकेनिज़्म का लाइव एक्सपेरिमेंट भी पूरी दुनिया को करके दिखाया। वेलकम टू न्यूज़ न्यूट्रल। दोस्तों, 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट की साइज़ जितना एस्टेरॉइड हमारे प्लेनेट से टकराया था। 10 किलोमीटर फैले हुए एस्टेरॉइड ने अर्थ का पूरा नक्शा ही बदल डाला। ये तबाही इतनी हौलनाक थी कि इसने पूरे प्लेनेट से डायनासोर का खात्मा कर दिया। लेकिन आज इंसानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे अर्थ की तरफ बढ़ने वाले एस्टेरॉइड्स का पहले से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ एडवांस होती जा रही है और हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर एस्टेरॉइड्स को भी देख सकते हैं। नासा के पास फ्यूचर में अर्थ के करीब से गुजरने वाले 26,115 एस्टेरॉइड्स की लिस्ट मौजूद है। इनमें से 16,420 एस्टेरॉइड्स ऐसे हैं जिनका साइज़ 100 मीटर से भी छोटा है। 8,807 ऐसे हैं जो 1 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और 888 ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जिनका साइज़ 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा है। वैसे तो इनमें से कोई भी एस्टेरॉइड सीधा अर्थ की तरफ नहीं आ रहा, लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि वक्त के साथ इनमें से कोई एस्टेरॉइड अपना पाथ बदल ले और सीधा अर्थ को टकरा जाए। सिर्फ 1 किलोमीटर फैला हुआ एस्टेरॉइड अगर अर्थ से टकरा जाए तो वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जितनी 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब से पैदा हो सकती है। इसके नतीजे में होने वाली तबाही का अंदाज़ा लगाना अब शायद आपके लिए इतना मुश्किल ना हो। हमारे प्लेनेट पर दूसरे ज़रियों से आने वाली तबाही से तो शायद निपटा जा सके, लेकिन एस्टेरॉइड से बचना नामुमकिन माना जाता है। लेकिन अब नासा ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है जिससे हम एस्टेरॉइड्स का मुकाबला भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक तरह का प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम है जिसको काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक की मदद से अर्थ की तरफ आने वाले एस्टेरॉइड्स का रास्ता बदला जा सकता है। लेकिन सवाल है कि आखिर कैसे? असल में अर्थ के बाहर आउटर स्पेस में ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना होने की वजह से ऑब्जेक्ट्स को किसी भी किस्म की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। जो चीज़ जिस पोजीशन में है वो वैसे ही रहती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल कर रहा है तो वो हमेशा इसी स्पीड में चलता रहेगा जब तक उसके रास्ते में कोई चीज़ ना आ जाए। और ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि स्पेस में वैक्यूम में फ्रिक्शन पैदा नहीं हो सकती। एस्टेरॉइड्स जो लाखों साल पहले किसी कलूजन की वजह से बने थे वो तब से लेकर स्पेस में तेज़ रफ्तार से चल रहे हैं। अगर वो अर्थ के करीब आ गए तो उनको अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और वो अपना पाथ चेंज कर लेंगे। अगर ये अर्थ के ज़्यादा करीब होंगे तो एस्टेरॉइड हमारे प्लेनेट से कोलाइड भी कर सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए नासा साइंटिस्ट्स ने एक आइडिया पेश किया कि क्यों ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले ही इन एस्टेरॉइड्स का किसी स्पेस प्रोब से एक ख़ास एंगल से कलूजन करवाया जाए। ये कलूजन सिर्फ इतना बड़ा हो कि वो एस्टेरॉइड के पाथ को हमारे प्लेनेट के रास्ते से हटा दे। प्लान के मुताबिक इस किस्म के कई स्पेस प्रोब्स अर्थ के गिर्द ऑर्बिट कर रहे होंगे। जैसे ही नासा को कोई बड़ा एस्टेरॉइड अर्थ की डायरेक्शन में बढ़ता दिखेगा तो इन स्पेस प्रोब्स को उस एस्टेरॉइड की डायरेक्शन में एक ख़ास एंगल पर जाकर हिट करवाया जाएगा। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या वाकई ही ऐसा हो सकता है या नहीं, नासा ने एक एक्सपेरिमेंट करने का फ़ैसला किया। इस मिशन को नासा ने डार्ट यानी डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट का नाम दिया। 23 नवंबर 2021 को $325 मिलियन की लागत से बनाया गया डार्ट स्पेसक्राफ्ट SpaceX Falcon 9 रॉकेट के ज़रिए
वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया। दूसरे स्पेस प्रॉप्स की तरह डार्ट में भी थ्रस्टर्स, कैमरा सिस्टम और लिंक मौजूद था, जिससे वो लाइव इमेज फीड नासा को भेज सकता है। कुछ घंटों के बाद अब ये अर्थ के ऑर्बिट में आ चुका था। नासा को अब एक सूटेबल एस्टेरॉयड की ज़रूरत थी, जिससे वो डार्ट को कोलाइड करा सकें। हमारे प्लैनेट से 1 करोड़ किलोमीटर दूर 170 मीटर बड़ा ये है डाइमॉर्फस, जो अपने से 5 गुना बड़े प्लैनेट को ऑर्बिट करता एक छोटा सा मून है। छोटा तो ये सिर्फ हमारे चांद के मुकाबले में है, पर असल में इसका वज़न करीब 500 करोड़ किलोग्राम्स है। इसकी हाइट, मास और अर्थ से इसका डिस्टेंस दिखाकर इसको डार्ट कोलिजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट समझा गया, जबकि दूसरी तरफ डार्ट का वज़न सिर्फ 579 केजीज है, यानी इसका मास डाइमॉर्फस के मुकाबले में सिर्फ 0.0001% ही है। लेकिन जब बात हो रही हो स्पेस फिज़िक्स की, तो वज़न से ज़्यादा स्पीड मैटर करती है। जी हाँ, नासा साइंटिस्ट्स ने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की मदद से ये नतीजा निकाला कि अगर डार्ट को 23,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हिट किया गया तो डाइमॉर्फस की डायरेक्शन में 1% बदलाव आ सकता है। ये तमाम कैलकुलेशन करने के बाद डार्ट को अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर उसकी डायरेक्शन 1 करोड़ किलोमीटर दूर डाइमॉर्फस की तरफ कर दी गई। कई महीनों के सफ़र के बाद 26 सितंबर 2022 को जब कोलिजन में सिर्फ चंद घंटे बचे थे, तो नासा ने डार्ट पर लगे कैमरा से कोलिजन की फुटेज को लाइव कर दिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि 23,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बढ़ता हुआ डार्ट पहले उस छोटे प्लैनेट को क्रॉस करता है जिसके गिर्द डाइमॉर्फस ऑर्बिट कर रहा है। उसके बाद वो सीधा बढ़ता हुआ 2 फुटबॉल फील्ड्स जितने बड़े एस्टेरॉयड्स में जा लगता है। ये डार्ट से रिसीव होने वाले डाइमॉर्फस की आखिरी फ़ोटो है, जिसके बाद नासा का डार्ट से कनेक्शन हमेशा के लिए टूट गया। ये कोलिजन तमाम नासा साइंटिस्ट के लिए भरपूर खुशी का लम्हा था। हिस्ट्री में पहली बार प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोलिजन होते ही डार्ट तो चकनाचूर होकर बिखर गया होगा, जबकि डाइमॉर्फस इस कोलिजन की वजह से अपने ऑर्बिट से हटकर नया ऑर्बिट अपना चुका होगा, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। ये तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट की हद तक था, जिसमें एक छोटे एस्टेरॉयड पर एक्सपेरिमेंट किया गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।